आउटर मोस्ट शेल पर 5, 6 और 7 होगा। तो देखिए यहाँ 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, अब कंडीशन ये आ गई, और 2 गेन करने के पास इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन 16 ही रहे। तो कितना चार्ज इंक्रीज हुआ? नेगेटिव 2 चार्ज। तो 2 इसका मतलब ये क्या बन गया? S2 माइनस। तो इस तरह से एनायन का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गई बात? तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको किसी भी तरीके से, चाहे लॉस करके या गेन करके, इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है वो 8 करने हैं। और जब आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 होंगे, ठीक है, तो कैटायन का फॉर्म करेगा व्हेन आउटर मोस्ट शेल हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या करेगा? लॉस करेगा, है? होता ही नहीं है, 8 से ज्यादा होगा ही नहीं। आउटर मोस्ट शेल ऑलवेज कंटेन मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर 8 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है? तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है उसे। ऑक्टेट रूल यही कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 नहीं है तो वो अनस्टेबल है एलिमेंट, और 8 से ज्यादा हो नहीं सकते, कम हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 से ज्यादा नहीं, 9 नहीं हो सकते, 10 नहीं हो सकते। 19 है तो ये देखिए 19 है जिसका, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। शेल बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है? तो शेल बढ़ते चले जाएंगे, तो आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 80 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। अब जैसे ही यहां पे 8 हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट शेल स्टार्ट हो गया। अब वो तब तक चलता रहेगा जब तक वहां पे 8 नहीं हो जाते। अब जैसे ही यहां पे 8 होंगे, फिर यहां पे स्टार्ट हो जाएगा, ये 18 तक जाएगा। जैसे यहां पे अगर 8 होगा, यहां 8, तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा, यहां आ जाएगा 9 और 8। आउटर मोस्ट में 8 ही रहेंगे। अब यहां पे तब तक इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा जब तक ये 18 नहीं हो जाता। अब जैसे ये 18 हो जाएगा, यहां पे ये कंडीशन आ गई, अगर 2, 8, 18, 8, तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा यहां, ठीक है? फिर जब ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 8 हो जाएगा, ये तो यहां पे शुरू हो जाएगा, और फिर यहां पे जब 32 हो जाएगा तब आगे जाएगा, ठीक है? ये कंडीशन चलती है। फिलहाल आपके में 20 तक है, आप परेशान मत हो, 20 से आगे नहीं जाएगा। एटॉमिक नंबर 20 तक है। 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 2, 8, 8, 2। 10th में आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये समझ में आया कि कैसे कैटायन का फॉर्मेशन होता है, कैसे एनायन का फॉर्मेशन होता है, और कैटायन और एनायन क्या होते हैं और आयंस क्या होते हैं। देखिए ये दिखा रखा है आपको आयंस, ठीक है? एनायन इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम, और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है ये। अभी मैंने सिर्फ आपको एटम का बताया है, ग्रुप ऑफ एटम बाद में बात करेंगे, ठीक है? अगर पॉजिटिव है चार्ज तो कैटायन कहलाएगा वो। कैटायन कैसे फॉर्म होते हैं? बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से कैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? अब देखिए जैसे सोडियम का एग्जांपल लिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कैटायन बन गया, ठीक है? सिमिलरली जो मैंने आपको बताया वही यहां पे बताया। देखिए नॉर्मल कंडीशन में एटम की कंडीशन 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब कैटायन फॉर्म हुआ तो ये 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इसीलिए चार्ज इस पे प्लस आ गया, ठीक है? सिमिलरली आगे भी मैग्नीशियम का भी एग्जांपल ले रखा है इन्होंने, क्लोरीन का ये एग्जांपल ले रखा है जो मैंने आपको दिया था, 17 और 18 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है? अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिए, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स, दे ऑल फॉर्म कैटायंस। मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं? कैटायंस, यानी पॉजिटिवली चार्ज
स्पीसीज होते हैं। एंड ऑल द नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन, सभी नॉन मेटल एनायन फॉर्म करते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कुछ एक दो एक्सेप्शन होते हैं, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अभी सिर्फ इतना है कि मेटल क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं। यानी मेटल कैन फॉर्म कैटायन एंड नॉन मेटल कैन फॉर्म एनायन। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है। अब कुछ कंपाउंड आयंस भी होते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस भी जिन्हें कहते हैं। पॉली एटॉमिक मतलब जैसे मैंने अभी आपको जो बताया उसमें सिंगल एटम था, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सिंगल एटम है। लेकिन पॉली एटॉमिक आयन का मतलब होता है उसमें कई सारे एटम्स होते हैं। जैसे देखिए ये है CO3 कार्बोनेट आयन, इसको कहते हैं कार्बोनेट आयन। दिस इज सल्फेट आयन, दिस इज अमोनियम आयन, दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन। तो ये इनमें एक से ज्यादा एटम है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, एक कार्बन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम है। इसमें देखें तो एक सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है। तो ये पॉली एटॉमिक हो गया। पॉली मीन्स बहुत सारे, और एटॉमिक मीन्स जिसमें बहुत सारे एटम हो। तो बहुत सारे हैं ना भाई, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक कार्बन, तो कितने हो गए, 4। सिमिलरली यहाँ पे 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर, 5 हो गए यहाँ पे भी। तो ये हो गया पॉली एटॉमिक आयन। तो कुछ दे रखे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे सोडियम आयन, ये सब तो दे रखे हैं, इनके चार्जेस याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, जो चार्ज है जैसे जिंक पे +2 है, ये याद करना पड़ेगा। ये पॉली एटॉमिक आयंस दे रखे हैं यहाँ से, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ये सिंगल है, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, टेबल बना हुआ है बुक में। अब इन आयंस का बहुत सारा यूज होता है हमारी नॉर्मल लाइफ में भी, और नॉर्मली हम बहुत जगह पे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक दिखा रखा है, ये क्या हो रहा है, ये कुछ बता सकते हो क्या हो रहा है बिना देखे? ऐसा कहीं देखा है कुछ? इसको कहते हैं EEG, बायोलॉजी में पढ़ा है। एक होता है ECG, हाँ, एक होता है ECG और एक होता है EEG। तो क्या होता है ECG, क्या होता है EEG, क्या होता है? ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट का होता है। किसी को हार्ट अटैक पड़ जाता है, उसका मेजरमेंट किया जाता है, तो उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ECG। ठीक है। और EEG होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ये ब्रेन का होता है। तो ये आयंस के ही थ्रू होता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर यूज्ड इन द बॉडी टू सेंडिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बाय नर्व सेल्स। सोडियम और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, दो जगह हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को भेजते हैं नर्व सेल्स में, भाई ब्रेन से जो मैसेज आ रहे हैं बॉडी में, या बॉडी से जो ब्रेन में मैसेज जा रहे हैं उनको ट्रांसफर करने के काम करते हैं। और दूसरा, सोडियम और पोटेशियम पंप होता है बॉडी में, जो हमारी वाटर लेवल को कंट्रोल करता है। बॉडी में मेम्ब्रेन में वाटर कितना है, क्रॉस हो रहा है। ठीक है, अगर वो बिगड़ जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, डायरिया वगैरह हो जाता है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये सोडियम और पोटेशियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेज रहा है नर्व सेल्स में, जो कि बॉडी ब्रेन तक पहुंचा रही है या ब्रेन से बॉडी में आ रहे हैं, जिससे हम इंपल्स एक्शन करते हैं। इंपल्स एक्शन मालूम है क्या होता है? क्यों जी, इंपल्स एक्शन आप लोगों को मालूम है कुछ, क्या होता है बताओ? इंपल्स एक्शन होता है जब हमारी ब्रेन से मैसेज आता है हमारे नर्व सेल्स में, और नर्व सेल्स से टिश्यूज में या ऑर्गन्स में, या ऑर्गन से ब्रेन में जाता है, उसको इंपल्स एक्शन कहते हैं। जैसे आप